नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम तरह के सर्वे चल रहे हैं। सट्टा बाज़ार भी बता रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी बता रहे हैं कि हरियाणा में किसकी हवा बहने वाली है और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हर सर्वे बता रहा है, हर ओपिनियन पोल बता रहा है, सट्टा बाज़ार बता रहा है, वो ये कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कुछ सर्वे में सीटों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कुछ जो ओपिनियन पोल हैं उनमें सीट में 19-20 का अंतर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ सब में तय है कि सीटों के मामले में कांग्रेस सबसे आगे है हरियाणा में, और इस बार हरियाणा में बीजेपी सत्ता से हाथ धो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वरिष्ठ पत्रकारों के ओपिनियन पोल, सट्टा बाज़ार क्या कहता है, और जो तमाम समाचार एजेंसी न्यूज़ चैनल्स ने जो ओपिनियन पोल किए हैं उनके नतीजे क्या कहते हैं। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक बात तो तय है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। सीटों में 19-20 का फासला हो सकता है, लेकिन सरकार इस बार कांग्रेस की बनती दिख रही है। न्यूज़ तक का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो सीनियर टीवी पत्रकार हैं, विजय विद्रोही, नाम आप सबने सुना होगा, उनका जो अनुमान है और उनका जो कहना है वो ये कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है और कांग्रेस 90 में 55 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। बहुमत का आंकड़ा अकेले ही कांग्रेस पार कर सकती है। और कुछ जो चैनल्स की रिपोर्ट है वो ये भी कह रही है कि कांग्रेस को 58 से 64 यानी कि करीब 64 सीटें मिल सकती हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो मानिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 90 में से अगर 65 के करीब सीटें कांग्रेस लाती है तो फिर तो अकेले दम पर कांग्रेस सरकार बना लेगी। और जो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, विजय विद्रोही ने जो इसके पीछे की वजह बताई है वो ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो यहाँ लागू होने वाला है और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए ये परिवर्तन दिख सकता है हरियाणा में। हालांकि बीजेपी का जो वोट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुछ सीटें उधर उधर भी हो सकती हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इसके अलावा जो टाइम्स नाउ और मैटराइज पोल ने जो अपने आंकड़े पेश किए थे उसमें कांग्रेस को 36 से 41 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं बीजेपी को 33 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। और जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, जो चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रही है गठबंधन के साथ, उसको 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं और अन्य जो हैं उनको 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो इस अन्य में बीएसपी और इनेलो भी है। तो क्या ये 11 सीटें उनके खाते में जाती दिख रही हैं? अगर ऐसा होता है तो वो भी बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। इसके अलावा एक और सर्वे है लोक पोल का सर्वे, उसके आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। लोक पोल के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल सकती हैं, 65 सीटें मिल सकती हैं 90 में, और जो वोट शेयर है वो 46 से 48% तक हो सकता है। वहीं बीजेपी को 20 से 29 सीटें मिलने की आशंका जताई है। और जो अन्य है जिसमें आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, बीएसपी है, इनेलो है, उसको 3 से 5 सीटों का दावा किया जा रहा है। तो लोक पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में सरकार बना सकती है और 65 सीटें, यानी कि एकदम क्लीन स्वीप समझिए, 90 में 65 सीटें जीतना। अगर ऐसा होता है लोक पोल के सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा जो सट्टा बाज़ार है, आजकल सट्टा बाज़ार भी चल रहा है चुनावों को लेकर, वो भी अपने आंकड़े बताते हैं किस पे किसका भाव क्या चल रहा है और क्या नतीजे आ सकते हैं। तो जो सट्टा बाज़ार है वो भी कांग्रेस की जीत तय बता रहा है और सट्टा बाज़ार भी कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिलने का दावा कर रहा है।
सट्टा बाजार के मुताबिक भी कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो बीजेपी है, बीजेपी को 24 से 26 सीटें मिलने की बात कही जा रही है सट्टा बाजार के मुताबिक। और इसके अलावा जो जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, और आम आदमी पार्टी, इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है, इन सभी को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तो सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं, जो उनका सर्वे है, इसके अलावा जो अन्य टीवी चैनलों का सर्वे है और जो लोकपोल का सर्वे है, उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि सीटों के मामले में हरियाणा में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी साबित होने वाली है और कांग्रेस को 50 से 60 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाएगी और जो परिवर्तन की वजह बताई जा रही है वो एंटी इनकम्बेंसी और जनता परिवर्तन चाहती है। हालांकि हरियाणा में ऐसा होता ही रहा है, तो क्या इस बार फिर ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ओपिनियन पोल हैं, सर्वे हैं, सट्टा बाज़ार हैं, उसके आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और ये साफ साफ लग रहा है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आ रही है। वहीं इंडिया टुडे ने भी एक सर्वे किया है जिसने हरियाणा का मूड भांपा है कि हरियाणा का मूड क्या कहता है, जनता की राय क्या है, जनता क्या चाहती है। तो उसके मुताबिक हरियाणा सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं, तो सिर्फ 27% लोगों ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं, 44% लोग असंतुष्ट हैं और 25% ने अपने आप को कुछ हद तक संतुष्ट पाया है। तो ये जो संतुष्ट और असंतुष्ट का खेल है, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है, क्योंकि 44% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं सरकार के काम से और 25 लोग 50-50 हैं। तो अगर इन 44% और 25% में 10% भी जोड़ लिया जाए तो करीब 50% से ज़्यादा लोग हैं जो सरकार के काम से असंतुष्ट हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में साबित होने जा रहा है और यही बात है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। वहीं जो अभी नए बीजेपी के सीएम बने थे नायाब सिंह सैनी, उनसे भी लोग बेहद कम सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ 22% लोगों ने कहा है कि वो उनके काम से संतुष्ट हैं, वहीं 40% असंतुष्ट हैं और 19% ने इस पर खुलकर अपनी राय नहीं रखी है। तो ये सब जो आंकड़े और ये सब जो जनता का अविश्वास या असंतुष्टता जाहिर हो रही है, वो यही दर्शाती है कि हरियाणा चुनाव में इस बार बीजेपी से सत्ता दूर जाती दिख रही है और कांग्रेस की एंट्री होने वाली है। वहीं अगर बात करें 2019 के हरियाणा चुनाव के आंकड़ों की, तो उस चुनाव में बीजेपी को मिली थी 40 सीटें, कांग्रेस ने भी ठीक ठाक फाइट दी थी, 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे थी। दुष्यंत चौटाला की पार्टी 10 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे थी। वहीं अभय चौटाला की जो पार्टी इनेलो, इसे सिर्फ महज 1 सीट मिली थी और जो अन्य सीटें हैं वो निर्दलीय और अन्य जो छोटी तमाम पार्टी हैं उन पर गई थी। तो बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार जेजेपी ने बीजेपी का साथ पहले ही छोड़ दिया है। तो इस बार हरियाणा का चुनाव बेहद रोचक और रोमांचक होने वाला है। लेकिन जो ओपिनियन पोल और जो सर्वे आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर आने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हरियाणा में क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।